परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें। इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का, जो पिछले दिनों में हमारी रक्षा की, संभाला और फिर से एक अवसर दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर को और जानें, उसके नज़दीक और आएं और उसके वचन के प्रकाश में या वचन रूपी दर्पण में अपने जीवनों को देखें कि कहीं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में तो हमारा हृदय नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, लगातार हमको अवसर देते हैं और दे रहे हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। और इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं और जो जुड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आज के दिन अपने पवित्र वचनों के द्वारा तृप्त करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बातें करें अपने वचन के द्वारा, ताकि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देख सकें और परमेश्वर के धीरज को समझ सकें। वो हमारे लिए धीरज रखा हुआ है, क्यों धीरज रखता है, उसको हम समझ सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होकर आते हैं पिता। हम ये जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, ऊंचे पर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है। आप हर समय हमको जांचते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके कान भी आपके लोगों की दोहाई को, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुले रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों का आप विमुख हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु के लहू की ओर देखते हैं, उसके बलिदान की ओर, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं कि हम आपके चरणों में आ भी सकें, आपकी ओर दृष्टि उठा सकें, परंतु केवल प्रभु यीशु का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे पापों का दंड के रूप में बहाया गया, और जिसके कारण से ही हमारे लिए संभव हुआ कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी, अपने पवित्र रक्त के द्वारा हम में से हर एक की सहायता कीजिए, हर एक को धोइए, शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर हो, ताकि आपकी उपस्थिति में ही हम बैठकर आपकी स्तुति कर सकें गीतों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने अपना पवित्र वचन हमें दिया है, जिसमें आपने अंत की बातों को आदि से कहते आ रहे हैं। हर एक बातें जो वर्तमान में हो रही हैं और होने वाली है,
उन सब बातों को आपने बता दिया है प्रभु, ताकि आपके लोग बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें और इन घटनाओं से बचने के लिए और भी प्रभु आपके चरणों में दीन हो। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उसकी सहायता, उसकी अगुवाई के लिए, जो प्रतिदिन हमारी सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, ताकि हम आपके प्रेम को समझ सकें और भी प्रभु हमें आपके समान बनना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि उन सब बातों को और लगातार हम हमारे जीवन से दूर हों जिससे आप प्रसन्न नहीं होते। इसलिए प्रभु आज के दिन में हर एक प्रिय भाइयों बहनों को जितने आज के दिन जुड़े हैं और जुड़ते हैं, हर एक की सहायता कीजिए, ताकि हम सब आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, अपने आप को जांच सकें। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसे आपने हमें इसलिए दिया है कि हम यहाँ पर बैठकर आपकी महिमा करने पाएँ। और इसलिए इस स्थान को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, हर एक भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए बहन, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है ताकि हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें और उसके नाम को अपने जीवन से और भी ऊंचा उठाएं। इसलिए आइए परमेश्वर पिता की स्तुति में एक गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँ। आप भी हमारे साथ हैं, जहाँ कहीं भी हैं, इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं। जब मैं निराश
करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत में। इस गीत में हम एक बोल गा रहे थे, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। सचमुच में परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है। जब हमें कहीं भी आशा नजर ना आए और जीवन पूरी तरह से निराशाओं में भरा हो, तो केवल एक ही परमेश्वर है जो हमें शांति और आशा दे सकता है। इसलिए उस परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। एक और गीत को गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। इस गीत की 169 में गीत है। अभी हमारे साथ में इस गीत को गा सकते हैं। क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। छोड़ो सभी सहारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। छोड़ो सभी सहारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा, यहोवा परमेश्वर मेरा, कल और भजन का विषय। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार है। मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसको सराहूँगा। मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसको सराहूँगा। मैं यहोवा का गीत गाऊँगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। वीरों के रथ और सेना को उसने
ना हो उसने समुद्र में डाल दिया। उसके ऊपर से उतरती लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल उन्हें ढांप लिया, वे पाथर किनारे डूब गए। गहरे जल उन्हें ढांप लिया, वे पाथर किनारे डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा है नाम, शक्ति भी महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा है नाम, शक्ति भी महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा है नाम, शत्रु को चकनाचूर कर देगा। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप में गिरा देगा। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप में गिरा देगा। तू क्रोध जाता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू क्रोध जाता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों सभी सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए। सचमुच में परमेश्वर महान परमेश्वर है और महाप्रतापी परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कैसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, कैसे आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, और कैसे वो एक मनुष्य से जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है भी नहीं, उसके लिए परमेश्वर कैसे अद्भुत और बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को मैं गाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और इस परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार में आकर और हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए हमारे पापों की सजा जो कि अनंत मृत्यु है और अनंत विनाश है, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने ऊपर लिया और हमारे पापों का प्रायश्चित क्रूस पर जाके किया, हमारे अधर्मों का प्रायश्चित क्रूस पर जाके किया, अपना एक एक बूंद लहू बहा के किया, कतरा कतरा
बहा के किया, अपने बदन को छलनी करके दिया। इसलिए ऐसे महान परमेश्वर का मैं परमेश्वर में होकर धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर की इच्छा है कि ये जीवन जो हमें मिला है, ये अनमोल जीवन जो हमें मिला है, इसको परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत गंभीरता से लें और उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। इसलिए इसकी एक बोल है, व्यर्थ में क्यों गंवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गंवाते हो प्रभु यीशु के लहू को। आइए इस गीत को सुनते हैं। गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को। बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो यीशु के लहू को। देखो गुलगुता पर, देखो गुलगुता पर सलीब है खड़ी, सलीब है खड़ी, उस पर कौन लटका है स्वरूप उसका बिगड़ा हुआ, उस पर कौन लटका है स्वरूप उसका बिगड़ा हुआ। क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों मांस उसके उखाड़ दिए गए, क्यों तड़पता हुआ पड़ा है, क्यों तड़पता हुआ पड़ा है, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को।
देखो कलवरी से यार, देखो कलवरी से यार, फिर से वो बुला रहा, फिर से वो बुला रहा। क्यों सुनी फिर करते हो उसकी आवाज को, क्यों सुनी फिर करते हो उसकी आवाज को। मेरे प्रेम में कमी क्या थी, मेरे प्रेम में कमी क्या थी, क्यों मुझको छोड़ते हो, क्यों मुझको छोड़ते हो, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के लहू को। बहा था जो कलवरी से, बहा था जो कलवरी से, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, व्यर्थ में क्यों गवाते हो अनमोल जीवन को, व्यर्थ में क्यों लेते हो प्रभु यीशु के नाम को, प्रभु यीशु के नाम को, प्रभु यीशु के नाम को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सच मेरे प्रियो, ये जीवन जो हमें मिला है इसके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और ये हमें यूं ही नहीं मिला है। इसलिए इस जीवन की कीमत, प्रभु यीशु के लहू की कीमत को हमें हर पल हर क्षण अपने जीवन में पहचानना चाहिए। उसके अनुग्रह जो परमेश्वर ने हम पर हर पल किया है उसकी कीमत, उस लहू की कीमत को हमें पहचानना चाहिए हर पल। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए आगे के भाग में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, उसके सुंदर वचनों के लिए, उसके महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए, जैसा कि हम गीत में सुन रहे थे कि ये जीवन यदि किसी को मिलता है तो यूं ही नहीं मिलता है, इसके लिए दाम, भारी दाम चुकाया गया है उस जीवित परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के रूप में। और तब कहीं ये जीवन मिलता है किसी को। और इसलिए सच है कि बहुत सारे लोग इसको यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। संसार व्यर्थ है, संसार की चीज़ें व्यर्थ है, ये व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं और एक दिन हमेशा के लिए विनाश में चले जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रेम के लिए, उसके धीरज के लिए, उसके वचनों के लिए, जिसके द्वारा लगातार वो परमेश्वर अपने लोगों को चिताते हैं, सावधान करते हैं और बार बार अपने प्रेम को, अपने बलिदान को स्मरण दिलाते रहते हैं ताकि उसके लोग इन बातों को ना भूलने पाएं परंतु और आगे बढ़ें। इसलिए जीवित परमेश्वर का
हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में भी वो परमेश्वर हमको आज भी चिताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर इसमें हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय भाई उसका 6 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 6 पद से 13 पद तक। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब ये क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु अंत के समय के विषय में अपने चेलों को समझाए। जब उन्होंने पूछा कि अंत कब होगा, तेरे आने का समय कब होगा, दोबारा आने का समय बादलों पर। और तब फिर प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि देखो, लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मतलब इनका होना ही है, होगा ही। और हम देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ तो शुरू है। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई कितने साल भर लगभग होते जा रहा है, चल ही रहा है। फिर अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई कल से शुरू हो गया है। हाँ, वही फिलिस्तीन मतलब मुस्लिम मोर्चा से संबंधित है और सब जुड़े हुए मुस्लिम कंट्री जितने हैं। हमास जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से हमला कर दिया है इस्राएल देश पर। उनके साथ बाउंड्री को तोड़ ताड़ कर अंदर घुस गए और पूरा तहस नहस कर दे रहे हैं। और अभी लगातार जारी है, पता नहीं कितने दिनों तक जारी रहेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध में ये परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात और सब देश उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। कुछ देश लोग समर्थन कर दिए हैं। इस्राएल देश के हम साथ हैं, जैसे अमेरिका है, यूक्रेन है और कई देश। और उनके तो पूरा मुस्लिम कंट्री है, चाइना है, रसिया है, फिलिस्तीन का तो शुरू हो गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु इन बातों को चिताना चाह रहे थे अपने चेलों को, अपने लोगों को। इनका होना अवश्य है, घबरा मत जाना। खेल के बाद उन्होंने कहा जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, देश पर देश लड़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये आरंभ हो चुका है, पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। बहुत सारे तुमको मार डालेंगे, ये सब लिखा हुआ है। पकड़वाएंगे एक दूसरे को, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, भरमाएंगे बहुतों को, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज हम इसी 13 पद पर हम देखेंगे
वचन को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। कहने का मतलब ये क्लेश जो होते आएंगे, होते आ रहे हैं, प्रारंभ हो चुका है, इनको सहते सहते बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा लिखा है। अर्थात बहुत सारे लोग उस क्लेश को नहीं उठा सकेंगे, पीछे हट जाएंगे, संसार के साथ हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से मुकर जाएंगे, ये सब हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, संसार में लिप्त हो जाएंगे, संसार की बातें उनको अच्छी लगेंगी। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मतलब ये सब तो होगा ही होगा, ये सब सारी बातें होंगी, परंतु इन सब चीज़ों को धीरज, धीरज जो शब्द है तो बहुत गंभीर शब्द है। धीरज जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको एंड्योर या एंडोरेंस बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं, मतलब लगातार धीरज धरना, लगातार धीरज धरे रहना। ये सब हो रहा है, संकट होते रहेंगे, क्लेश होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। परमेश्वर के लोगों को, दूसरे लोग जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो लोग बैर करते रहेंगे। परंतु जो लोग अंत तक अर्थात मतलब फाइनल उद्धार तक, या प्रभु यीशु के आने तक, या अपनी मृत्यु तक धीरज धरते रहेंगे, या इन क्लेशों को सहते रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। प्रभु यीशु ने कहा उनका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब धीरज जो रखना, ये उद्धार के लिए, उद्धार को, अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए और अंत तक पहुंचने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है धीरज धरना या सहना। धीरज धरना मतलब सहते रहना। ये कितना जरूरी है प्रभु यीशु ने बताया। इसीलिए उसने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, ये सब सारी घटनाएं होंगी। एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मरवा डालेंगे, ये सब लिखा हुआ है। मरकुस 13 अध्याय का 13 पद नहीं पढ़िए भाई। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु जी ने साफ साफ बता दिया, मेरे नाम के कारण से कितने लोग, सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जो लोग उद्धार को नहीं जानते, जिनके पास उद्धार का अनुभव नहीं है, प्रभु यीशु को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा नहीं है, वो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मरकुस भी वही लिख रहा है, लूका में यदि आप जाएंगे तो लूका भी वही बोलता है। चारों सुसमाचार में इसी बात को जोर दिया गया है, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, इन क्लेशों को सहते रहेगा, यह मतलब है उसका। दुखों को उठाते रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये इसका मतलब धीरज या एंडोरेंस कितना आवश्यक है एक विश्वासी के लिए, अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए, या अपने उद्धार को बचाकर रखने के लिए, प्रभु यीशु के साथ जा सके, उसके लिए कितना आवश्यक है। इस बात को
परमेश्वर बताना चाहता है एक विश्वासी को, और वो चाहता है कि हमारे अंदर धीरज हो। परंतु अब धीरज कैसे आए? कैसे आएगा धीरज? धीरज अपने आप आता नहीं है। या प्रभु मुझको मेरे अंदर धीरज डाल दीजिए प्रभु, जो आपका स्वभाव है, प्रभु यीशु का स्वभाव है धीरज धरना। वो सहनशील धीरजमंद परमेश्वर है। वो स्वभाव को मेरे अंदर लाइए प्रभु, क्योंकि ये आपका स्वभाव। तो ऐसे मात्र प्रार्थना करने से कभी भी नहीं आता है। तो फिर कैसे आएगा? रोमियो 5 अध्याय, हाँ 1 पद से 5 पद पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर क्रम है ना धीरज का। धीरज कैसे उत्पन्न होगा? फाइनली वो धन्य आशा, उसको भी एकदम सरल समझते हैं। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको धन्य आशा दिया है। हर क्रिश्चियन जो है इस बात को बोलता है, हर क्रिश्चियन बोलता है। और कुछ नहीं तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब ग्रेवयार्ड जाते हैं तो इस बात को बोलते ही है, ओ परमेश्वर ने हमको धन्य आशा दिया है, एक दिन हम भी जी उठेंगे, जैसे प्रभु यीशु जुट हुए। परंतु ऐसे ही आशा उत्पन्न नहीं होता है। ये सब क्रम है, इसको जानना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि धीरज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, उद्धार को बचाए रखने के लिए, और अंत तक प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्रम बोल रहे हैं, दूसरे पद से फिर पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ देखिए, ये कैसे मतलब धीरज उत्पन्न होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। केवल यही नहीं कि हम वरन क्लेशों में भी घमंड करें, मतलब आनंदित हों। घमंड करें का मतलब होता है आनंदित हों। जब क्लेश आए हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा आनंदित हों, क्लेशों में घमंड करें, या क्लेश आए तो हम आनंदित हों, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। जब तक यदि धीरज उत्पन्न करना है परमेश्वर को किसी के अंदर, तो पहले उनके जीवन में क्लेश लाएगा, किसी न किसी प्रकार का क्लेश को आने ही देगा। उसके बिना वो धीरज उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आप कैसे जांचेंगे, कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर धीरज है कि नहीं? एक विश्वासी कैसे जानेगा? वो जान ही नहीं सकता। तो क्लेश इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में क्लेशों को आने देता है। जैसे उद्धार पाया कोई विश्वासी, पाप क्षमा हुए, पवित्र आत्मा के भागीदार हुए, और उसके बाद उनके जीवन में परमेश्वर क्लेशों को आने देता है, ऐसी परिस्थितियों को आने देता है, क्योंकि अब उसके अंदर धीरज उत्पन्न करना है। क्यों धीरज उत्पन्न करना है हमने देख लिया। क्योंकि तमाम ये सारी बातें होंगी आगे, बहुत लोग भरवाए जाएंगे, बहुत से लोग
पीड़ाओं का आरंभ हो गया है, पीड़ाएं आरंभ हो जाता है मनुष्य के जीवन में, और इसलिए धीरज आना ही चाहिए, नहीं तो अंत उद्धार नहीं होगा, फाइनल उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि क्लेशों में घमंड करे जान के क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा। धीरज से खरा निकलना या परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव तब आएगा। प्रभु यीशु का स्वभाव ऐसे नहीं दिख जाएगा। फिलिपियों को कहा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव है। तो ये स्वभाव ऐसे नहीं आता है, कभी भी किसी के अंदर नहीं आएगा, अपने आप स्वभाव नहीं आ जाएगा प्रभु यीशु का। ये सब क्रम, ऐसा क्रम से गुजारेगा परमेश्वर। अब जो विश्वासी इन बातों को समझेंगे, आनंदित होंगे उनसे, हाँ प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद देंगे उसके लिए, और तब धीरज उत्पन्न होगा। फिर धीरज से खरा निकलना या मसीह का स्वभाव उत्पन्न होगा, जीवन उत्पन्न होगा, और तब धन्य आशा उत्पन्न होती है, धन्य आशा। और तब फिर वो आगे बढ़ते ही चला जाएगा, पीछे हटेगा ही नहीं, क्योंकि धन्य आशा को देखता रहेगा वो। ऐसा होता है। बिल्कुल सेम वचन याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं। याकूब भी अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को बिल्कुल यही बात बोल रहा है। एक अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ देखो, यहाँ पर भी वही क्या समझो बोल रहे हैं यहाँ पर। जब परीक्षाओं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, 1-2 प्रकार की नहीं, कई प्रकार की परीक्षाएं, परीक्षाओं पर परीक्षा जब आने लगे विश्वासी के जीवन में, तो यहाँ पर याकूब बोल रहा है तो पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ तक इसलिए विश्वासी लोग नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि इसको आनंद की बात नहीं समझते हैं, दुख की बात समझने लग जाते हैं। अशांति आ जाती है, इसलिए उनके जीवन में निराश होने लग जाते हैं, क्योंकि आनंद की बात समझने के लिए बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन में, उसको दुख की बात समझने लग जाते हैं। आनंदित नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर याकूब बोल रहा है पूरे आनंद की बात समझो। जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आए जीवन में, क्यों? फिर उसे पढ़ी दूसरा पर, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए कि उसके लोग सिद्ध बने, परफेक्ट बने, शैतान का सामना कर सकें, शैतान के सामने खड़े हो सकें, शैतान उन पर किसी प्रकार से दोष न लगा सके। ये प्रभु की इच्छा है हमारी। और इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। परखता है, कैसे परखेगा? पतरस बोलता है कि आपकी भट्टी में डालकर परखेगा तुम्हारे विश्वास को। एक विश्वासी के विश्वास को आपकी भट्टी में, अर्थात किसी न किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में लाकर विश्वास को परखता है परमेश्वर। उसका उद्देश्य है धीरज धरना, धीरज धराना, सहने की शक्ति उत्पन्न करना, ताकि जितने भी क्लेश आते हैं जीवन में, जितने भी समस्याएं आएंगी जीवन में, उनको सह सकें और अंततः प्रभु यीशु के साथ जा सकें, उसके साथ रह सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है, उद्देश्य है।
और इस कारण से परमेश्वर एक विश्वासी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो जानबूझ कर आने देता है परमेश्वर, क्योंकि उद्धार पा लिया उतना ही काफ़ी नहीं है। अच्छी बात है यदि हमारे पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु के लहू से धुल गए, नरक दंड समाप्त हो गया, यदि पाप क्षमा हो गए हैं तो नरक दंड समाप्त हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु उसके लिए भी विश्वासी लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग आगे मान लो कुछ हो नहीं रहा है उनकी इच्छा के अनुसार, तो उसी को कोसना शुरू कर देते हैं प्रभु को, प्रभु इस जीवन को पाने से, तेरे पास आने से मिला क्या, क्या नहीं मिला? अरे क्या नहीं मिला? वो सबसे खजाना मिल गए, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अनंत दंड समाप्त हो गए, कम है क्या? ये इतना बड़ा उपकार कर दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते रहना हर समय। परंतु उसके लिए भी प्रभु के लोग धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आने लगती हैं तब तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि वो चाहता है कि उसके लोगों के जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव आता ही चला जाए और धीरज धर सकें। इब्रानी 6 अध्याय उसका 10 से 12 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, विश्वास और धीरज के द्वारा ही प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों के लिए कि अंततः उसको वहाँ पहुँचाएगा, वो जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। यहाँ विश्वास और धीरज, फेथ एंड पेशेंस या परसिवरेंस के द्वारा ही जो प्रॉमिस किया है परमेश्वर, प्रतिज्ञा किया है, वो मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, पहले उत्साहित कर रहा है 10 पद में, पढ़िए फिर से। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। हाँ, जो 10 पद पढ़ रहे हैं, 6 का 10 पद पढ़ रहे हैं, जो हाँ भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। मतलब वो परमेश्वर ये बोल रहा है, जो सुंदर जीवन पाकर जो तुमने किया, कर रहे हो, सुंदर जीवन गवाही दे रहे हो, लोगों की सहायता कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, लोगों को निराशा से निकाल रहे हो, वो परमेश्वर अन्यायी नहीं कि भूल जाएगा। वो भूला नहीं, वो बोल रहा है, नहीं भूलूंगा बोल रहा है। परंतु ये चाह रहा है परमेश्वर, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, देखो पूरी आशा यहाँ पर बोल रहा है, पूरी आशा मतलब अभी हमारे पास आशा है, परंतु आशा जो है आगे चलकर निराशा में परिवर्तित हो सकता है, या हमारी आशा जो है खत्म हो सकता है। परंतु यहाँ पर बोल रहा है कि मैं भूला नहीं हूँ तुम्हारे जो प्रेम है, जो मेरे लिए तुमने किया, आपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया, छोड़ दिया, और प्रभु के लिए तुम चल रहे हो, गवाही दे रहे हो,
परंतु और ये चाहता हूँ बोल रहा है, पौलुस से लिख रहा है, पर हम और बहुत चाहते हैं तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, मतलब वहाँ तक पहुँचो भी। आधे रास्ते में जाकर या कुछ दिन जाकर रुक मत जाओ, परंतु पूरी आशा के लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न करता रहे। 12 पद में लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखो आलस्य बहुत बड़ा पाप है ना, इस बात को याद रखना। बाइबल के अंदर आलस्य जो है बहुत बड़ा पाप है, पाप की श्रेणी में आता है पाप। बाइबल के अंदर आलस्य पाप की श्रेणी में आता है। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा, देखो जो विश्वास और धीरज के द्वारा उनका अनुकरण करो। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं पुराने नियम के अंदर, जैसे कि इब्राहिम पे आप ले लीजिए, उसके जीवन को देखिए। उसने विश्वास किया उस जीवित परमेश्वर पर, और उसके बाद जो परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा किया था उसके लिए कितना उसको धीरज धरना पड़ा। बिना धीरज के तो हो गई नहीं। जो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर उसको तुरंत पूरा नहीं कर दिया। वो जो प्रतिज्ञा किया परमेश्वर वो तुरंत पूरा नहीं किया। उसको जांचता रहा, उसको परखता रहा, उसके विश्वास का टेस्ट लेता रहा। ठीक है, ऐसे लोगों का अनुकरण करो बोल रहा है यहाँ पर इब्रानियों पे लिखने वाला। उनका अनुकरण करो, ऐसे लोगों का अनुकरण करो, परमेश्वर के लोगों का, जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा धीरज धरते रहे, सहते रहे, क्लेशों को सहते रहे, दुखों को सहते रहे, लोगों के द्वारा निंदाओं को, ठट्ठा और मजाक जो कर उनके सहते रहे, और तब प्रतिज्ञा के वारिस हुए, और तब उस प्रतिज्ञा को पाए। ऐसे नहीं पाए। 25 साल लगा था इब्राहिम को। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसके जीवन में पूरा होने के लिए, देख लिए उसके लिए कहाँ कैसे कैसे परीक्षा लिया परमेश्वर उसकी, कैसे कैसे भटका, कहाँ और भटका। कई बार गिर गया वो, परंतु फिर उठा। हाँ, तो उसके विषय में लिखा है कि निराशा की दशा में भी आशा रखकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मतलब विश्वास रखा रहा। रोमन 4 अध्याय में लिखा हुआ, विश्वास में कभी निर्बल नहीं हुआ। वो ऐसे लोगों का, परमेश्वर के जनों का अनुकरण करो बोल रहे हैं यहाँ पर। वो लोग कैसे प्रतिज्ञा तक पहुँचे, कैसे प्रतिज्ञा के फल को पाए, उसका अनुकरण करो विश्वास और धीरज के द्वारा। केवल विश्वास नहीं, विश्वास करके वो जीवन पा गए। इधर आ गए, विश्वास के द्वारा तो जीवन पा गए, उद्धार हो गए। हम तो एक मनुष्य उद्धार को खो सकता है, बहुत सारे लोग खो देते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर उनको ये सिखाना चाह रहा है, उनको बताना चाह रहा है कि ऐसे ही नहीं मिलने वाला। पूरी आशा के बीच में विश्वास के द्वारा आशा उत्पन्न होएगा, उसके बीच में क्लेश आते जाएंगे, कई प्रकार के सताव आते जाएंगे, संसार के लोग बरी बन जाएंगे, और तब धीरज उत्पन्न हो जाता है, और धीरज से प्रतिज्ञा तक पहुंच जाते हैं। ओ परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है हमारे लिए, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा तुमको। इसी का 10 अध्याय 35 से आगे पढ़िए। इसलिए अपना हिवाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके
तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखो यहाँ पर भी उसी बात को बोल रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, अवश्य है। बिना धीरज धरे तो मिलने वाला नहीं। विपरीत परिस्थितियां आई जीवन में, पीछे हट गए या संसार की ओर आ गए, झुक गए, क्योंकि दुख का सामना नहीं करना है। अब दुख आने लगे, सताव आने लगा, या और ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई जीवन में, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर बोल रहा है इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, 35 पद में लिखा है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिफल पाओ। देखो, मतलब विश्वास किए, उद्धार का अनुभव किए, अब प्रतिफल तुरंत नहीं मिलेगा। उसके बीच में क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, इसके बीच में परमेश्वर की इच्छा आ गया। परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी करना है, अपने जीवन में देखना है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं अपनी इच्छा तो कहीं पूरा नहीं कर रहा हूँ, या मनुष्यों की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन फेल हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा बड़े बड़े लोग फेल होंगे उस दिन, वो प्रतिज्ञा मिलेगा ही नहीं उनको, जिसके लिए सोच के चल रहे हैं, क्योंकि उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा है धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, देखो परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करेंगे, उसके लिए धीरज धरना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है मेरे जीवन में, और तब प्रतिज्ञा का फल मुझको मिलेगा। आवश्यक है बोल रहा है 37 पद, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हाँ, वो आने वाला आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ये बोल रहा है। बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा। आने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु, जो बादलों पर आने वाला है, वो आने वाला आएगा। बहुत थोड़ा समय बच गया है, और इसी कारण से धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु यदि कोई पीछे हट गया, हटने का कारण क्या हो सकता है? हम देखते चले आ रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है जीवन में, क्लेश आने लगे, हमारे आस पड़ोस के लोग, घर के ही लोग हमारे बैरी बन गए, हमारे विरोध में खड़े हो गए, ये सब कारण हो सकता है, और उसके कारण से मनुष्य पीछे हट जाता है इस जीवन में। परंतु यहाँ बोल रहे हैं, परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाए। जो व्यक्ति पीछे हट गया, इसका मतलब अपने प्राण को उसने खो दिया हमेशा के लिए। जो प्रभु यीशु से पीछे हट गया, ये विश्वासियों के लिए बोल रहे हैं ना, उद्धार पाए हुए लोगों को। जो विश्वास से पीछे हट गया, वो अपने प्राणों को खोने वाला है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने लोगों के लिए, ऐसा हियाव हो हमारे अंदर कि नहीं प्रभु, हम पीछे हटेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे आप प्रसन्न नहीं होंगे, और हम अपने प्राण को खो देंगे हमेशा के लिए, अनंत आग में चले जाएंगे। परंतु हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं प्रभु,
हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। जिनके पास ऐसा विश्वास है, जो विश्वास से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है और वो लोग आगे बढ़कर वो बिल्कुल प्रतिज्ञा पाएंगे, प्रतिज्ञा का फल पाएंगे। अच्छा, प्रतिज्ञा मतलब वो परमेश्वर, हमेशा का जीवन, प्रभु यीशु के साथ का जीवन, अनंत जीवन। इसी के 12 अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बोल रहा है धीरज से दौड़े। धीरज को शब्द का आप लोगों को समझ में आ गया है ना। धीरज से डरना, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, उसी को धीरज बोल रहा है। यदि उसको सह लिए, स्थिर रहे, नहीं हटे, इसका मतलब आप धीरज धरे हुए हो, नहीं तो धीरज नहीं धरे हो, ये बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मतलब प्रभु यीशु के लोग कैसे सताए जाकर, दुख उठाकर, मृत्यु प्रभु यीशु के नाम से मारे जाकर वहाँ पहुँच गए हैं स्वर्ग। ये लोग गवाहों के बड़े बादल हैं, हमारे सामने है, उदाहरण के रूप में है, जिन्होंने कैसे 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 उनको दुख उठाना पड़ा प्रभु यीशु के नाम से, और कैसे कैसे मारे गए वो हमारे सामने। और इसलिए बोल रहा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके। देखिए, बहुत सारी बातें जीवन में रोकने वाली वस्तु होती है, वो पाप नहीं है, पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, या पाप हो गया ऐसा नहीं, परंतु इस आत्मिक जीवन के दौड़ को रोक देंगे। रोकने वाली वस्तु, ऐसा लगेगा कि इसमें क्या पाप है, ऐसे कुछ पाप नहीं है, संसार के लोग करते रहते हैं, हम भी कर लिए थोड़ा सा, इसमें क्या पाप है। हाँ ठीक है, पाप नहीं है, परंतु एक विश्वासी को रोक देगा वो आगे बढ़ने से। इस आत्मिक जीवन में रुकावट आ जाएगा, इसलिए बोल रहा है हर एक रोकने वाली वस्तु, जो पाप की श्रेणी में नहीं आ रहा है, हर रोकने वाली वस्तु पाप नहीं है, परंतु रोक देगा, उसके बावजूद भी रोक देगा आगे बढ़ने से। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, और छोटी छोटी इस आत्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार के साथ हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, वो लोग उद्धार पाए नहीं हैं, वो लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं हैं, परमेश्वर का प्रेम का स्वाद को उन्होंने कभी चखा ही नहीं है, तो क्या जानेंगे। परंतु उन्हीं के साथ मिक्सअप होकर, मिलकर पाप हो जाता है। वहाँ पर धीरज नहीं धर पाते हैं या दुख नहीं उठा पाते हैं, प्रभु के नाम के लिए सह नहीं पाते हैं, उन्हीं के समान काम करने लग जाते हैं और तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लिखा है। क्योंकि रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप हटाना ही पड़ेगा जीवन से, और बड़े धीरज से आगे बढ़ना पड़ेगा। वह दौड़ जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है। ये दौड़ कैसा दौड़ है? ये 100 मीटर 200 मीटर का दौड़ नहीं है, जैसे ओलंपिक में दौड़ते हैं ना लोग, और 100 मीटर का दौड़, तो एकदम फास्ट, जितना दौड़ गए वही पहला आएगा, एकदम फास्ट दौड़ना है, ऐसा नहीं है। ये समझ जाओ मैराथन दौड़ है,
ठीक है नहीं, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसा वाला दौड़ है। इसमें कितना फास्ट दौड़े आरंभ में ये काउंट नहीं करता है कि कितना बड़ा तेजी से दौड़े और दौड़कर बहुत आगे पहुंच गए और उसके बाद एकदम धीरे हो गए, थक गए और उसके बाद इतने थक गए कि अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा वाला दौड़ नहीं। यहाँ पर लिख रहा है कि वह दौड़ जो हमको दौड़ना है धीरज से दौड़ें। इसका मतलब कौन कितना फास्ट दौड़ रहा है इससे मतलब नहीं, तो थोड़ी देर में ऊंचाइयों में पहुंच गए, उसके बाद ट्रैक चेंज कर दिए। फिर उसके बाद ओलंपिक में जहाँ ट्रैक चेंज किए ना, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है, भले वो फर्स्ट आ जाए, अंत में सबसे आगे आ जाए, अंतिम लाइन को छू ले पहला, परंतु पहले वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अयोग्य हो चुका है। तो ये वाला दौड़ है, बड़े धीरज से दौड़ने वाला दौड़ है, मतलब अंत तक दौड़ते ही रहने वाला दौड़ है। नहीं प्रभु धीरज से दौड़ना है मुझको, उतावली से नहीं दौड़ना है। उतावली से दौड़ गए तो बहुत से लोग चूक जाते हैं, हम देख रहे हैं जीवन में। तो यहाँ पर लिखा है कि वह दौड़ जिसमें को दौड़ना है धीरज से दौड़ें। तो धीरज से दौड़ना चाहिए हमको, और धीरज से दौड़ने मतलब ये सब चीज़ आएंगी जीवन में, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो तो आएंगी, उनको किनारे नहीं कर सकते, वो तो आएंगी, वहीं से गुजरना है। नहीं हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हम उनके पास साथ हम मिल जाते हैं ताकि वो दुख नहीं होगा। हाँ दुख नहीं होगा, संसार के अनुसार करने लग जाएंगे, संसार के लोगों के साथ मिल जाएंगे तो आपको फिर कोई सताएगा नहीं, फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, फिर आपसे कोई बैर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के साथ हैं, संसारी के साथ हैं। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि चूंकि मैं संसार के नहीं हूँ वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। संसार मुझसे बैर करता है, तुमसे भी बैर करेंगे, क्योंकि तुम मेरे पीछे चल रहे। तो इन बातों को हमको जांचना चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत गंभीर होकर जांचना है कि हम कैसे दौड़ रहे हैं, या हम अंत तक सामना करेंगे, अंत तक रहेंगे। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे लिखा है यहाँ पर, तीनों सुसमाचार में एकदम स्पष्ट लिखा है। तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे माता पिता तुमको मरवा डालेंगे, या तुम्हारे बाल बच्चे माता पिता को मरवा डालेंगे, या मरवाने के लिए सौंप देंगे लिखा है। कैसा होगा? ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, शुरुआत हो ही गया है, समझ जाओ। तब कैसे होगा फिर? इसलिए जो प्रभु के लिए जीना चाहता है, केवल प्रभु यीशु के लिए जीना चाहता है, वही अपने प्राणों को बचा पाएगा। नहीं तो जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा अभी संसार के लोगों के साथ मिलकर, वो तो हमेशा के लिए खोने वाला है, अनंत काल के लिए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आगे प्रभु चाहेगा तो इसी बात को और आगे ले जाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्रभु चाहेगा तो और चाहेंगे, लेकिन इन बातों को हम जांचें अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु ने एकदम स्पष्ट बता दिया है इस बात को। इस दौरान बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है, जैसे कि आज के दिन हम देखते हैं बहुत विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो गया है। प्रभु के लिए जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जीते हैं, संसार के लोगों के समान जीना चाहते हैं, इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा के लिए हानि उठाने वाले हैं। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है ना,
इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए या हल्केपन में मत लीजिए। ये परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है। प्रभु यीशु ने कहा इसका मात्रा और बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा ही नहीं। जो उसने कह दिया वो कह दिया, जो वचन में लिखा है मतलब लिखा है। और अंतिम न्याय के समय में तो लहू से छिड़का हुआ जो वस्त्र पहने रहेगा उसका नाम ही लिखा है। उसका नाम क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन। देखो, परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर का वचन है जो हम पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। इसी के अनुसार न्याय करेगा परमेश्वर। इसलिए किसी वचन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमेशा अनंत का प्रश्न है, हमेशा के जीवन का प्रश्न है। परमेश्वर हमको अभी अवसर दे दिया है। जब तक हम जीवित हैं, इस शरीर में हैं, तब तक अवसर है। उसके बाद अवसर नहीं मिलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, चला गया चला गया। अब बहुत से लोग, किसी की मृत्यु हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो सोचते हैं अरे प्राण तो बचा था ना, सांसें तो ले रहा था ना, वो हो सकता है अभी वो पश्चाताप कर लिया होगा। अरे इसके लिए क्यों तैयार हो गई कि जब अंतिम समय आए तब पश्चाताप करोगे? अंतिम समय जब आ जाए, कुछ समय बचा है, तब अपने पापों को मानोगे, तब प्रभु यीशु के लहू को मांगोगे, ताकि सारे पाप क्षमा हो जाएंगे जीवन भर किए हो। जब कई लोग यही सोचते हैं, नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा होगा ही नहीं। क्या सोचते हो? वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, महाबुद्धिमान परमेश्वर है। वो ऐसे नहीं दे रहा है परमेश्वर अपने वचनों को जांचने के लिए दे रहा है, बहुत गंभीर होने के लिए दे रहा है। क्यों ऐसा अवसर आए? पौलुस जैसे क्यों नहीं कह सकते? पतरस जैसे क्यों नहीं कह सकते? यूहन्ना जैसे क्यों नहीं कह सकते? वो लोग भी तो साधारण लोग थे, दुख सुख भोगी लोग थे। वो लोग भी हमारे ही जैसे लोग थे, पापों में डूबे हुए लोग थे। और लोग तो ऐसा नहीं कहे प्रभु अब अंतिम समय आ गया, मैं पश्चाताप कर लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, वो तो इंतजार कर रहे थे, प्रभु स्वर्ग में मेरा मुकुट है, बस जाने वाला हूँ प्रभु, मेरा डेरा गिरने वाला है, ये शरीर गिरने वाला है। अब अंतिम आ गए तब पश्चाताप करें, अपने सारे पापों को देख ले, मान ले। ऐसा तो ये लोग करते नहीं थे। नहीं, उसको तैयारी नहीं बोलते। तैयारी मतलब हर समय तैयार। कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो सकता है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई मनुष्य नहीं जानता। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत गंभीर वचन है और इसलिए हमेशा हर एक को जांचना चाहिए। हमने देखा प्रभु यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और हम ये व्यवहारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, इस सेवकाई के जीवन में हम देखते ही चले आ रहे हैं लोगों को। लोग अंत तक धीरज धरते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। आरंभ में बहुत सुंदर जीवन रहता है उनका, बहुत सुंदर गवाहियाँ रहती है, परंतु जब ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आना शुरू जब हो जाती हैं तब धीरे 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 बैक होने लगते हैं और संसार में चले जाते हैं। मतलब गए, उद्धार को खो दिए, क्योंकि अंत तक मृत्यु पर्यंत धीरज नहीं धरे और इसलिए खो दिए उस जीवन को, हमेशा के लिए खो दिए। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें कि हम अपने आप को गंभीर होकर जांचें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अभी तो बात कर रहा है, फिर उसके बाद बात नहीं करेगा। ऐसा भी बहुत जल्दी समय आना है, आपको आने वाला है, आपको मालूम नहीं होगा। आप ऐसे हम बैठ के सुन नहीं सकेंगे वचन, आप नहीं सुन पाएंगे वचन। इसका अकाल पड़ने वाला है, समझ गए? सबक देशक 8:11 में लिखा हुआ है। हाँ, आमोस 8:11 में लिखा हुआ है।
मतलब अकाल पड़ने वाला है कहने का मतलब मरने के बाद, जी उठने के बाद अपन सोचते हैं कि कई लोग जब जी उठेंगे या छूट जाएंगे उनके लिए अकाल पड़े, नहीं, ये अभी से अकाल पड़ने वाला है। आप सोचेंगे कोई तो हमको वचन बताए, कोई तो हमारे साथ संगति करे, और तब फिर ऐसा समय ही नहीं रहेगा कि संगति करें, क्योंकि सब कुछ बैन होने वाला है। सोच, जैसे ही वन वर्ल्ड ऑर्डर लगा उसके बाद कोई किसी को प्रचार कर ही नहीं पाएगा। अभी समय है प्रिय भाइयों और बहनों, जितना संगति लेना है, जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ना है पढ़ लो, संगति ले लो, पूछ लो, क्योंकि बहुत जल्दी अकाल पड़ने वाला है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मैसेज के लिए। सच में नाना प्रकार की जो परीक्षाएं आती हैं, इसमें विश्वास, धीरज उत्पन्न होता है। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि प्रभु धीरज धरना भी सिखा रहे हैं, और आज के वचन से परमेश्वर ने बातचीत किया है। मैं परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें इस गीत के द्वारा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
परमेश्वर पिता का कि मुझ तुझ पापनी को परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अपने पवित्र जनों के मध्य में लेके आया। मैं परमेश्वर का अनगिनत मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए जो लगातार वो हमारे जीवन में करते चले आ रहे हैं। और सच है कि उसने हमसे प्रेम किया है, पापियों से, घास के समान मुरझाए हुए लोगों से, मिट्टी सरीखे मनुष्य। मतलब मनुष्य की कोई गिनती नहीं है परमेश्वर के सामने, कोई गणना नहीं है हमारी। अय्यूब लिखता है पतिंगे की क्या गणना, पतिंगे सरीखे मनुष्य की क्या गणना। और तो महान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है वो। अब उसके सामने तो मनुष्य कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं, मर रहे हैं। क्या गिनती है, क्या गणना है। परंतु जिनको परमेश्वर अपनी दृष्टि में रख लेता है, जिनको बुला लेता है, जिनको चुनता है, जिनको ठहरा लेता है, वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो जाते हैं। घास जो है अनमोल, इतना कीमती, ऐसा परमेश्वर है। और इसलिए उसके प्रेम को हर विश्वासी को समझना ही चाहिए और उसके चरणों में दीन होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। ऐसे मनुष्य से आपने प्रेम किया है परमेश्वर, और विशाल परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक। और इसलिए धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, वो हमारी सहायता करेंगे। और उसके चरणों में आइए, इन वचनों को हम मनन करते रहिए जो सुने हैं आप। घर में जाकर भी मनन कीजिए और जांचिए अपने जीवन को, प्रभु ये सब उत्पन्न हो रहा है कि नहीं मेरे अंदर, आनंद है कि नहीं दुखों में, क्लेशों में, संकटों में, आपकी सामर्थ्य है कि नहीं मेरे जीवन में। सामर्थ्य इसी को बोलते हैं ना। सामर्थ्य ये नहीं बोले कि किसी को गिरा दिए धक्का देके या कैसे भी करके वो परमेश्वर के, इसको सामर्थ्य बोलते ही नहीं, वो सामर्थ्य है ही नहीं। सामर्थ्य तो दुखों में, संकट में, क्लेशों में आनंदित रहना, इसको सामर्थ्य बोलते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, मसीह की सामर्थ्य। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। आज के दिन में उसने हमारी सहायता की अपने पवित्र वचन के द्वारा कि हम उसके प्रेम की ओर देख सके, उसकी योजना की ओर देख सके कि हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना चाह रहा है, ताकि उसके लोग सिद्ध हो जाएं और किसी भली चीज़ की घटी ना हो, कोई कमी ना हो उनके जीवन में। अर्थात कोई किसी के सामने वो लोग अडिग ना हो, स्थिर रहें। ये उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। और इसलिए परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम जान गए हैं प्रभु कि हम में कोई योग्यता नहीं है, घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य हैं हम। परंतु जब आपके हाथों में कोई व्यक्ति आ जाता है तो अनमोल हो जाता है, और आपने हमें भी अनमोल कर दिया है अपनी दृष्टि में। अपनी प्रजा, पवित्र लोग के नाम से आप पुकारते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें घूरे से उठाया है प्रभु जी,
और प्रधानों के साथ स्वर्गीय स्थानों में आपने बिठाया है, और इसलिए आप चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को, अपने पद को समझें, जानें और उसी तरह से इस पृथ्वी पर रहें, आपके जन होकर। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आज भी आपने हमारी सहायता की प्रभु, कि आपके उत्तम हम स्वभाव को कैसे करके प्राप्त करें, जिसके द्वारा हमको प्रतिज्ञा का फल को हम पा जाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा आपने हमसे पहले ही से कर दिया है, और आप चाहते हैं कि हम वहाँ तक बढ़ें। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, हमने पवित्र वचन के द्वारा सुनने में, समझने में, बोलने में धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना यही है कि हम इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर जांचें और देखें कि हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि नहीं, हमारी आशा बढ़ती जा रही है कि नहीं, और हम प्रतिज्ञा पाने के लिए बढ़ रहे हैं कि नहीं। इसमें हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने, और ऑफलाइन भी बहुत से लोग सुने। परमेश्वर आप सबों को अपने पवित्र वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप सबों का, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह कहता हूँ।